हेलो एवरीवन। तो इस पार्ट के स्टार्ट में शाया सबसे पहले तो जियांग को छुपाती है चैन के बाहर आने पर, फिर उसकी चीज़ें छुपाती है, जबकि बाहर खड़ा चैन उस टाइम पर बहुत शोर मचाता है और काउंटडाउन भी स्टार्ट कर देता है। शाया के दरवाज़ा खोलते ही वो उससे भाई की तरह इन्वेस्टिगेट करने लगता है कि कौन था अंदर, इतनी देर क्यों लगा दी तुमने, मुझे तुम्हारी मॉम ने भेजा है कि आंटी ने कहा है तुम पे नज़र रखा करूं, चेकिंग करते रहा करूं। शाया तो उसे अंदर घुसने भी नहीं दे रही थी, लेकिन वो थोड़ा सा अंदर घुसकर वहां पर देख लेता है कि ये लड़के के बूट्स किसके हैं। तो शाया झूठ बोलती है कि पिछली दफ़ा जब यहाँ पर मेरा सामान ट्रांसफ़र करने एक सीनियर आया था, उसी के जूते यहाँ रह गए। तो चैन आगे से कहता है, अच्छा एक जूता वो यहाँ छोड़ गया, दूसरा जूता वो हाथ में पकड़ के आया था क्या? बस फिर क्या था। चैन अंदर आता है, सारे घर में तलाश करना शुरू कर देता है कि कौन छुपा हुआ है। अब जिस रूम में जियांग छुपा हुआ था, शाया आगे खड़ी हो जाती है, चैन को अंदर जाने नहीं देती, लेकिन वो ज़बरदस्ती दरवाज़ा खोलकर अंदर घुस जाता है। वो वहाँ पर हर जगह देखता है, कबर्ड में, बेड के नीचे, कहीं भी कोई नहीं होता। लेकिन अब शाया उसे भेजने में कामयाब हो ही जाती है। उसके जाने के बाद वो सोचती है कि ये जियांग कहाँ छुपा था, जबकि जियांग तो विंडो से बाहर साइड पे होकर बैठा था। ही इज़ अ बॉस। और उसके बाद जियांग कहता है कि मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है, छुपना पड़ रहा है कि जैसे मैं किसी मैरिड लड़की से एक अफेयर चला रहा हूँ। उसके बाद हमें पता चलता है कि जिंगहुआ यूनिवर्सिटी में एक कॉस्ट्यूम बॉल फेस्टिवल आ रहा है, जिसके लिए सीनियर जिंग चाहती थी कि किन युए उसे अपना डांस पार्टनर बनाए, लेकिन ऑफ कोर्स वो तो शाया को बनाना चाहता था। तो किन युए शाया के लिए एक ड्रेस लेकर जाता है और उसे कहता है कि तुम मेरी पार्टनर बनना इस फेस्टिवल में। जियांग उसे बहाने बहाने से रोकने की कोशिश ज़रूर करता है, लेकिन वो कुछ भी कहता इससे पहले ही बाहर खड़ी शन वेन चिल्ला चिल्ला कर जियांग को बुला रही होती है, क्योंकि वो उसके मैसेजेस का जवाब नहीं दे रहा था। अब जियांग तो नीचे चला जाता है और वो शन वेन को साफ साफ कह देता है कि मैं तुमसे ज़्यादा रिलेशन क्लोज नहीं रखना चाहता, क्योंकि मेरी गर्लफ्रेंड है और उसे इस चीज़ से प्रॉब्लम होगी, और आइंदा तुम मुझे बॉदर ना ही करना तो बेहतर होगा। जबकि ऊपर किन युए वो शाया को पुरानी बचपन की बहुत सी बातें याद दिलाता है कि कैसे हमने टाइम साथ बिताया था, और वो आज साफ साफ कह देता है कि ये लास्ट टाइम है कि मैं तुम्हें भाई की तरह एक गिफ्ट दे रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे रिश्ते को रिकन्सीडर करो। मीन्स वो दबे दबे अल्फाज में उसे अपना बॉयफ्रेंड बनाने को कह रहा था। जब जियांग वापस आता है तो शाया को कहता है कि मैंने तो अपनी चाइल्डहुड फ्रेंड को सारा कुछ सच सच बता दिया है कि मैं रिलेशनशिप में हूँ, लेकिन तुमने क्या किया? तो शाया कहती है कि मैं क्या करूँ, वो मेरी फैमिली के बहुत क्लोज है और अपनी मामा के डर की वजह से मैं उसे अपने और तुम्हारे बारे में सच नहीं बता सकी। जियांग ये सुनकर थोड़ा सा अपसेट हो जाता है और वो ये भी कहता है कि मैं इस फेस्टिवल पर नहीं आने वाला। जबकि दूसरी तरफ चैन सीनियर जिंग के लिए एक नेकलेस गिफ्ट लेने के बारे में सोच रहा, जबकि शाया को ऐसा लगता है कि जैसे शायद ये श्याओ मान को देने वाला है। श्याओ मान को जब ये पता चलता है तो वो बहुत खुश होती है और सोचती है कि मैं बदले में उसके लिए भी कोई गिफ्ट लेती हूँ। फिर वो क्या करती है कि सिरामिक से खुद ही एक प्यारा सा रैबिट बनाने लगती है, बहुत ही क्यूट सा, लेकिन वो रैबिट कम और रेड ज़्यादा लग रहा था। डुआन भी ये सब देखता है और सोचता है कि ये चैन कितना लकी है। फिर जब क्लास में वो तीनों फ्रेंड्स आपस में मिलकर बातें कर रही होती हैं तो वहाँ पर हमें दिखाते हैं कि फे तो अभी तक नहीं सुधरी थी। वो यहाँ पर भी ओवर रिएक्ट करती है और उन लोगों पर चिल्लाती है कि ऊंचा क्यों बोल रहे हो। शाम को जब किन युए फेस्टिवल के लिए तैयार होकर आता है तो शाया उसकी पार्टनर नहीं बनना चाहती थी। वो उसका दिया गिफ्ट उसे वापस कर देती है, सॉरी करती है और कहती है कि मैं जियांग के साथ रिलेशनशिप में हूँ और मैं क्या करूँ, मैं तुम्हें भाई के अलावा किसी और नज़र से नहीं देख सकती। यहाँ पर किन युए उसे वो लेटर दिखाता है जो 1 साल पहले उन्होंने एक कैफ़े में बैठकर खुद को लिखा था। उसमें शाया देखती है कि किन युए तब से ही उसका बॉयफ्रेंड बनना चाहता था। किन युए काफ़ी अपसेट हो जाता है और कुछ अजीब अजीब से सवाल शाया से करता है कि अगर जियांग ना होता तो, लेकिन शाया कहती है वो ना होता ये मैं सोच भी नहीं सकती। अब उस फेस्टिवल के लिए चैन तैयार होकर खड़ा होता है गर्ल्स हॉस्टल के बाहर।
श्याओ मान भी वहाँ आती है और उसे वो रैबिट गिफ्ट करती है, लेकिन चैन तो उसे बिल्कुल इग्नोर कर देता है। इतने में वो सीनियर आती है और श्याओ मान को पता चलता है कि उसे कितनी कन्फ्यूजन हो गई थी। वो काफ़ी अपसेट हो जाती है। सीनियर भी ये बात फील कर लेती है और कहती है मैं कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहती। वो वहाँ से जाने लगती है। चैन रोकने की कोशिश करता है। इसी सब के बीच श्याओ मान का इतना प्यार से बनाया रैबिट भी टूट जाता है। चैन उसे कहता है कि तुम क्या फजूल काम कर रही हो, तो श्याओ मान उस पर गुस्सा भी करती है और यही मौका देखकर डुआन चौका लगा देता है। वो नील डाउन होता है और श्याओ मान को कहता है कि तुम मेरी पार्टनर बनोगी आज की रात के लिए, और ऑफ कोर्स श्याओ मान जाती है। ये देखकर पता नहीं क्यों लेकिन चैन बहुत जेलस होता है और यहाँ पर चैन की वो कन्फ्यूजन भी क्लियर हो जाती है कि वो स्नूपी उसे सीनियर ने नहीं बल्कि श्याओ मान ने ही गिफ्ट किया था। दूसरी तरफ जियांग को दिखाते हैं कि वो बड़े मज़े से बैठा उस वक्त कोडिंग कर रहा होता है। शाया उसे बार बार कॉल्स करती है, वो फ़ोन नहीं उठाता तो शाया सीधी बॉयज़ हॉस्टल में चली जाती है क्योंकि उस वक्त बाकी सारे बॉयज़ तो बाहर जा चुके थे। लेकिन जियांग की ड्रेसिंग ज़रा भी अप्रोप्रिएट नहीं थी तो शाया मुंह फेर के खड़ी हो जाती है और कहती है कि मैं क्या करती, मुझे सब कुछ किन यूए को बताना पड़ा, वरना मेरा बॉयफ्रेंड तो इतना जेलस हो रहा था, मेरी कॉल्स भी नहीं उठा रहा था। तो जियांग आकर कहता है कि मैं जेलस तो था लेकिन कॉल्स इसलिए नहीं उठा रहा था कि मैं बिजी था। फिर वो दोनों काफ़ी खुश नज़र आते हैं और वो दोनों किस करने ही वाले होते हैं कि उनके लिए परमानेंट कबाब की हड्डी चैन वहाँ पहुँच जाता है। वो श्याओ मान के लिए बहुत परेशान था। कहता है कि मेरा उससे राब्ता नहीं हो पा रहा और वो डुआन के साथ गई है, कहीं नहीं मिल रही। तुम्हें तो पता है डुआन प्ले बॉय टाइप का है, पता नहीं क्या होगा श्याओ मान के साथ। शाया उसे कहती है सारी गलती तुम्हारी है, तुम्हें श्याओ मान को अपना पार्टनर बनाना चाहिए था। ये सुनकर चैन जवाबी वार करता है। कहता है मुझे कुछ कहा तो मैं आंटी को बता दूंगा कि तुम दोनों प्यार करते हो। वो लोग एकदम से मासूम बनते हैं। कहते हम और प्यार, कैसी बातें कर रहे हो, मैं तो यहाँ पर एक बुक लेने के लिए आई थी। तो चैन कहता है और झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं। उस रात को जब मैं तुम्हारे फ्लैट से बाहर आया था तो मैं खड़ा होकर वेट करता रहा था, मैंने देखा था कि जियांग बाहर निकला है। अब बस फिर क्या, जियांग भी चैन के साथ मिलकर श्याओ मान को ढूंढने लगता है। चैन इतना बेचैन होता है, उल्टी सीधी बातें करता रहता है और फिर कहता है मुझे हार्ट अटैक हो रहा है, पता नहीं क्यों, मेरा दिल क्यों डूब रहा है। तो जियांग उसकी हेल्प करता है। कहता है क्या तुमने सोचा है कि ऐसी फीलिंग्स क्यों आ रही हैं, श्याओ मान तुम्हारी लगती ही क्या है। वो कहता है मेरी हाई स्कूल मेट है। लेकिन नहीं, जियांग उसे समझाता है कि ये फीलिंग है जिसका नाम प्यार है, जिसमें तुम्हें यकीनन जेलसी भी फील होती होगी। चैन काफ़ी इनकार करता है लेकिन इन दी एंड फिर मान ही जाता है। लेकिन जियांग को रोकता है कि किसी को मत बताना। तो जियांग भी बदले में कहता है ओके, मेरी भी शर्त है, तुम भी आंटी को मेरे और शाया के बारे में मत बताना। फिर हमें दिखाते हैं कि अगले दिन शाया चैन को बहुत तंग करती है कि तुम कल रात कितने तड़पते रहे थे श्याओ मान के लिए, जब तक वो वापस नहीं आई थी सुकून से नहीं बैठे थे। तो चैन भी आगे से कहता है कि मैं आंटी को बता दूं तुम दोनों के बारे में, वो यकीनन अभी नानी नहीं बनना चाहती। अगर उस रात मैं तुम्हारे अपार्टमेंट पे ना आया होता तो यकीनन इस वक्त मैं अंकल बनने वाला होता। फिर उसे शेनवन का मैसेज आता है और वो वहाँ से चली जाती है। वो अकेले में शाया से मिलना चाहती थी। वो उसे काफ़ी बड़ी बड़ी बातें करती है। कहती है कि तुम जियांग के काबिल नहीं और उसने तुम्हें अपनी टीम में भी इसीलिए रखा है कि वो तुमसे प्यार करता है, वरना तुम उसे ड्रैग डाउन ही करोगी और कुछ भी नहीं। इवन वो उससे कंपटीशन भी करके दिखाती है। और ये सब होने के बाद जब शाया हार जाती है तो वो कहती है कि ये सब मैं खुद को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कर रही थी और उसकी गर्लफ्रेंड की जगह वो तो मैं कभी भी खाली नहीं छोड़ूंगी। और अब से शाया फैसला करती है कि वो शेनवन के बराबर आकर खड़ी होकर दिखाएगी कि वो भी कितनी कॉम्पिटेंट है। फिर हमें दिखाते हैं कि उनका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैम्पियनशिप का कंपटीशन डे आ जाता है। उस दिन डुआन श्याओ मान से मिलता है। श्याओ मान को कुछ याद नहीं था, वो ड्रंक हो गई थी। तो यहाँ पर चैन भी आ जाता है। जब डुआन श्याओ मान का हाथ पकड़ता है तो चैन को बहुत जेलसी फील होती है और इस बात पर दोनों बॉयज़ की आपस में बहस भी हो जाती है। फिर हमें ये भी पता चलता है कि किन यूए की कंपनी में आजकल प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। उसके डैड काफ़ी परेशान होते हैं, उसे हेल्प करने को कहते हैं। तो किन यूए कहता है कि मैं अपने एक पुराने फ्रेंड शू से इस बारे में बात करूँगा। शू फैमिली बहुत पहुँची हुई थी बिजनेस में। और फिर हमें पता चलता है कि वो शू जी शू था, यैन का बॉयफ्रेंड।
उन्हें इस कंपटीशन के लिए स्पॉन्सरशिप होने की वजह से बहुत ही स्पेशल सीट्स मिलती हैं फर्स्ट रो में। शू अपनी कंपनी के लिए नए नए टैलेंट्स भी ढूंढना चाहता था। यही कंपटीशन देखकर तो वो यान से कहता है कि मैंने एक नए लड़की जियांग के बारे में सुना है और वो तुम्हारी फ्रेंड का बॉयफ्रेंड भी है, मुझे उससे मिलवाओ जाकर। फिर वो लोग बैक स्टेज जाकर जियांग और शाया से मिलते हैं। शू जियांग से अलग में जाकर थोड़ी बात करना चाहता था। वो उसे साफ साफ कहता है कि मैं कोई टैलेंट हंट कर रहा हूँ जो मेरी कंपनी को संभाल सके, लेकिन जियांग का कहना था कि मैं तो अभी स्टूडेंट हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता कि थोड़े बहुत प्रोजेक्ट कर दूँ। उसके जाने के बाद फिर किन यूए शू से मिलता है, लेकिन शू उसे ज़्यादा लिफ्ट नहीं कराता। उसे पता था कि इसे बिजनेस में हेल्प चाहिए। वो कहता है कि मैं सीधी सीधी बात करूँगा, एक शर्त पर तुम्हारी हेल्प करूँगा, पार्टनरशिप देने को तैयार हूँ तुम्हारी कंपनी को, लेकिन अगर ये कंपटीशन तुम जीतो, जियांग नहीं, उसे जीतना नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें मेरा एक छुपा हुआ फ़ायदा है। और यहीं पर ही पार्ट नंबर 8 ख़त्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।